आज हम बताएंगे कि किन घरों में आती है दरिद्रता और क्यों नहीं करनी चाहिए रविवार को पीपल की पूजा। इसी पौराणिक कथा को हम आपको सुनाएंगे। जब देवताओं के पास से लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। पर मंथन में लक्ष्मी से पहले दारिद्रा निकली थी और लक्ष्मी भी उनको कहते हैं। उन्हें माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना गया और ज्येष्ठा कहलाई। दोनों ने रहने के लिए कोई आवास मांगा तो भगवान विष्णु ने ही उन्हें पीपल के पेड़ में निवास के लिए कहा, क्योंकि पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु को अपने पति के रूप में चुन लिया। अब मुश्किल यह आई कि बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी कैसे हो। दारिद्रा भी कम सुंदर न थी, पर उनके लिए वर नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी जी को दारिद्रा के वर की भी चिंता हुई। एक दिन विष्णु जी ने और लक्ष्मी से पूछा कि वह अपनी पसंद बताए तो उनके लिए वर ढूंढा जाए। दारिद्रा ने अपनी पसंद नापसंद बताना शुरू की। दरिद्रा बोली, मुझे किसी तरह का धार्मिक कार्य पसंद नहीं। वेद मंत्र शोर लगते हैं और कथाएं व्यर्थ। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां कथा पुराण नहीं होता हो। मेरा पति धार्मिक होते हुए भी यह सब कार्य न करे, इनसे मुझे दूर रखे। दारिद्रा की शादी दुसह नाम के एक ब्राह्मण से कर दी गई। दुसह तो थे मुनि, पर दारिद्री से शादी के बाद इनका ध्यान धर्म से भटक गया। शादी के बाद दोनों पति पत्नी यहाँ वहाँ भटकने लगे। उस समय हर घर में तीनों पहर पूजा पाठ होता था। कथा, प्रवचन, हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन तो सदा चलते ही रहते थे। दारिद्रा हर जगह से कानों पर हाथ रखकर भागती। उसे यह सब सहन न होता। वह भागते भागते बुरी तरह थक गई। दारिद्रा के साथ दुसह भी भाग रहे थे। दोनों थक गए। रास्ते में मार्कंडे मुनि मिले तो पूछा कि भगवान, हम दोनों कहाँ जाएं, कहाँ रहें? आप ज्ञानी हैं, कृपया हमें उचित राह दिखाएं। मार्कंडे जी बोले कि जिस घर में गाय हो, भगवान की मूर्ति हो, लोग रोज पूजा करते हो, भस्म लगाए शिव भक्त या नारायण का कीर्तन करने वाले रहते हो, ऐसे घरों में भूलकर भी मत जाना। तो दुसह ने पूछा कि कहाँ नहीं जाना है, यह तो समझ गए, लेकिन किस घर में वास करे जहां हमारा ही एक छत्र प्रभाव चले? तो मार्कंडे ऋषि बोले कि जिस घर में पूजा न हो, पति पत्नी रोज लड़े, बच्चों से पहले खुद खाए, भगवान की निंदा करे, मैले रहे, उनमें आराम से वास करो। जिस घर में लोग शाम को सोते हो, अवैध संबंध रखते हो, जुआ खेलते हो, या जिस घर में नीम, पलाश, खैर, तार, कदम, इमली के या कांटेदार दूध वाले पेड़ लगे हो, इन सब में जाकर तुम रह सकते हो, वहां निर्भीक तुम वास करो। मार्कंडे जी द्वारा निवास स्थान का पता मिलने के बाद दुसह बोले, दारिद्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मैं उचित घर ढूंढ कर आता हूं। मुझे लगता है कि धरती पर अभी भी धर्म का प्रभाव है, इसलिए शायद ही कोई ऐसा घर मिले। मैं रसातल में देख कर आता हूं। दुसह को गए बहुत देर हो गई तो दरिद्री वही पीपल तले बैठकर रोने लगी। तभी अचानक विष्णु जी और लक्ष्मी जी पीपल के नीचे आ गए और रोने का कारण पूछा। दारिद्री बोली, दुसह मुझे छोड़ रसातल को गए गए हैं, मैं अनाथ हो गया, कहाँ रहूं? पति ना आए तो क्या होगा, आ भी गए तो हमारी आजीविका का क्या होगा? हमें घर मिल भी जाए तो पेट कैसे पालेंगे? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रे है, कोई समस्या ही नहीं है, मैं इसका हल बताता हूँ। पृथ्वी पर लोगों में खूब भक्ति भाव है, पर उनमें भेद भी है। जो लोग शिव जी और मेरी निंदा करते हैं, उनका सारा धन तुम्हारा है। जो लोग मेरी पूजा करते हैं पर शिव जी की निंदा, उन अभागे भक्तों के सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस तरह तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। फिलहाल हर रविवार को इस पीपल को ही अपना वास बनाओ
रविवार को जो लोग पीपल की पूजा करेंगे उन्हें लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रता की कृपा प्राप्त होगी। उस दिन से दारिद्री मार्कंडे के बताए स्थानों में वास करती है। जिन घरों में कलह, क्लेश, मैल, अधर्म का वास होता है, उनका सर्व समर्थ होने पर अचानक एक दिन भाग्य फूट जाता है और दरिद्रता अपना स्थान जमा लेती है। हर रविवार दारिद्री पीपल में ही निवास करती है। इस दिन जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है। पीपल को काटने के लिए इसीलिए लोग रविवार के दिन ही पीपल को पेड़ को काटते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।